नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृता गांगुली और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवी वाणी में। चलिए आइए आज सुनते हैं हम मूवी सुपर 30 के बारे में। सुपर 30 का डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर मूवी का वो नंबर होता है जो हमें बताता है ये मूवी की डेस्टिनी कैसी होगी। वो ब्लॉकबस्टर हिट होगी, फ्लॉप होगा, क्या पब्लिक को पसंद आएगी या पिट जाएगी। चलिए जानते हैं। डेस्टिनी नंबर 11 विच इज मॉनिटर्ड, कंट्रोल्ड, गवर्न्ड बाय मून, यानी ये मूवी सेंसिटिव होगा। इट विल हैव अ सेंसिटिव कॉर्नर, जो ये मूवी डेफिनेटली जो देख रहा है उन सारे दर्शकों को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट, इट्स योर हार्ट डिजायर नंबर, मतलब जिस डिजायर से इस मूवी को बनाई गई है, कैसी थी, कौन से वो डिजायर्स थे जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स इस मूवी के थ्रू कन्वे करना चाहते थे। क्या ये मूवी वो डिजायर, वो स्टोरी, वो मैसेज आप तक कन्वे कर पाएगा? यस, द नंबर इज नंबर 1 which is governed by the sun यानी प्रोग्रेस, सन यानी prosperity, सन यानी इंडिपेंडेंस। ये मूवी इंडिपेंडेंटली विल डू एक्सट्रीमली वेल ऑन बॉक्स ऑफिस। नेक्स्ट, द पर्सनैलिटी ऑफ दिस मूवी. The personality of this movie is also number 1, which is again governed by the sun. The sun, as I told you, is the planet of success. The color of sun जैसे है yellow, as in knowledge, success, prosperity. So wow, this is an extremely achievable and fantastic movie to go and watch. ये तो हमने बात करी मूवी के बारे में, उनके डायरेक्टर्स क्या आपको पोर्ट्रे करना चाहते थे, मूवी की पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी में एक और चीज, ये इंडिपेंडेंट स्टोरी लाइन है, ये ऐसी स्टोरी है ये डेफिनेटली आपको टच करेगी। इट्स एन अमेजिंग स्टोरी टू वॉच, सो डू गो एंड वॉच सुपर 30। ये तो रही मूवी के बारे में। अब चलिए बात करते हैं मूवी के एक्टर ऋतिक रोशन जी के बारे में। उनकी डेस्टिनी नंबर इज नंबर 1. So you see, the movie and the actor both are in absolute sync. He is somebody who likes to work independently. He loves to explore his creativity to the maximum. वो कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, अपना ही कुछ अलग रंग, ढंग, पैशन, एनर्जी लेकर आते हैं। बिल्कुल सूरज जैसे हमें एवरी डे नया लाइफ, नई एनर्जी, नई ऊर्जा देती है, उसी तरह से। सो डेफिनेटली दिस मूवी इज ऑन द मूविंग हाइट्स। उनका हार्ट डिजायर नंबर, मूवी का डेस्टिनेशन नंबर 11। बैलेंस ऑफ इमोशंस, सेंसिटिव, क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल। सो ये कुछ क्वालिटीज है जो आपको not only intellectually but also emotionally connect करेगी। Next, let's talk about personality. ऋतिक रोशन जी की personality number है number 2, which says he likes to add value to his work. So ये movie में extra value additions. He is sensitive towards his team, the projects that he is doing, and also very, very innovative at the same time. He is an absolute perfect balance between emotion और intellect. तो ये मैंने बात की मूवी के बारे में, मूवी के हीरो के बारे में। अब चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स जो हमें टैरो कार्ड बताएगा इस मूवी के बारे में। सबसे पहले सवाल का जवाब जो मैं दूंगी वो है कि ये मूवी स्टार कास्ट के लिए कैसा रहेगा। ऋतिक रोशन और मृणाल ठाकुर। सबसे पहले ऋतिक रोशन के लिए, जैसे कहते हैं ना काले बादल छट गए हैं, बिल्कुल उसी तरह से है ये फिल्म ऋतिक रोशन के लिए। उन पे से जैसे कोई काला बादल था इतने दिनों से और सडनली छटता हुआ नजर आ रहा है।
उन पे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे क्रिएटिविटी, बहुत सारे क्रिएटिव एजेस पे जो वो काम करना चाहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके साथ उनके पास आएंगे, लोग उनको अप्रोच कर पाएंगे और ये अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर पाएंगे। एक्सट्रीमली प्रॉस्परस प्रोजेक्ट उनके लिए होगा। उनका जो प्रॉफिटेबल मार्केट है विल मार्क अप बाय 400%। ऑल्सो उनकी जो पार्टनर है इस फिल्म में विल डेफिनेटली एड लाइक अ लेडी लक। तो ये फिल्म डेफिनेटली उनके लिए फाइनेंशियली, न्यू प्रोजेक्ट्स और उनकी क्रिएटिविटी वाइज इज़ अ वेरी गुड चॉइस। सिर्फ एक चीज़ शायद उनको थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, वो है उनका हेल्थ, विच उनको थोड़ा सा अगर वो ख्याल रखे, द करियर वाइज दिस फिल्म इज गोइंग टू डू एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर हिम। नेक्स्ट, मृणाल ठाकुर। अब देखते हैं ये फिल्म उनके करियर के लिए क्या बोलता है। स्टेबिलिटी उनके घर पे जो उन्होंने अगर डिसाइड किया है कि वो ये करियर चूज करना चाहेंगे, दिस विल गिव हर अ एडेड एज एंड अ परफेक्ट, कि उनका जो डिसीजन था काम करने का, फिल्मों में काम करने का, ये बिल्कुल करेक्ट था। अपना जो मैसेज है, अपना जो उन्होंने डिसीजन लिया है, वो करेक्ट तरीके से वो कन्वे कर पाएंगे। बहुत सारे क्रॉस रोड्स पे वो होंगी। अ लॉट ऑफ डिसीजंस, अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विल कम टू हर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, अलग अलग टाइप के काम उनके पास आएंगे। उनको बहुत सारे चॉइसेस उनके पास होंगे, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल चॉइसेस भी उनके पास होंगे, प्लस उनका बहुत सारा कंपटीशन भी बढ़ जाएगा एट द सेम टाइम। ये फिल्म उनको कंपटीशन के साथ बहुत सारा नॉलेज भी देगा। सो ग्रोथ ऑफ नॉलेज, ग्रोथ एज एन एक्टर और ग्रोथ ओवरऑल उनका जिस टाइप का प्रोजेक्ट हो, एंड एक स्टेबिलिटी उनका कि वो जो काम कर रहे हैं, जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये फिल्म मृणाल के लिए एक स्टेपिंग स्टोन जैसा होगा जो उनको अपने काम पे, अपने आप पे भरोसा दिलाएगा और बहुत सारा कॉन्फिडेंस देगा कि वो अमेजिंग तरीके से आगे बढ़ पाए। चलिए आइए अब नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं कि इनके साथ साथ ये मूवी कैसे पब्लिक रिसीव करेगी। फर्स्ट फ्यू वीक्स ये मूवी धमाका मचा देगी बॉक्स ऑफिस पे। द फर्स्ट वीक एंड it will earn about double the money that they have invested already. Secondly, there could be a lot of adjacent projects जो ये मूवी के साथ पिकअप होगा। कुछ इश्यूज इसमें हो सकते हैं पर्सपेक्टिवली, जहाँ पे उन्हें कुछ सेक्शंस एक्सप्लेन करना पड़े, बट दिस इज खाली वो बोलते हैं ना, हम जब सूरज उगता हुआ हो तो बहुत लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, बट ये मूवी बहुत ही उम्दा तरीके से वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगी और डेफिनेटली अपना रंग बिखेरेगी। सो अमेजिंगली प्रॉस्परस मूवी एंड डेफिनेटली विल डू रियली वेरी वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस। फाइनली हम हर एक मूवी के बारे में जब बात करते हैं तो हम क्रिटिक्स के बारे में तो बात करते ही है। अगर क्रिटिक्स के बारे में बात ना करें तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने मूवी डिस्कशन अधूरा छोड़ दिया हो। तो चलिए आइए अब बात करते हैं कि ये मूवी क्रिटिक्स को पसंद आएगा या नहीं। आई लाइक टू शो दीज कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड जो आया है हार्ट का, यानी द क्रिटिक कनेक्शन विल बी इमोशनल as well as they will love the way this movie is portrayed। जिस तरीके से ये मूवी को दर्शाया गया है, जो स्टोरी लाइन है, जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, इतना क्रिस्प एंड प्रॉपर है कि critics will love this movie। Second point is the key, so there'll be a lot of areas where youngsters will get to know about a lot of things, a lot of messages from this movie. So a very important key point that this movie is going to hold is the message, the way it is portrayed and what is it that it is sending out to the youth in particular. Thirdly, this is going to be a layman's story, a group of people. So connection with young people, connection with their lives and identification, जिसे आप आइडेंटिफाई कर सको कि ऐसा हो सकता है, ऐसी एक
चीज़ हमारे साथ भी हो सकती थी, हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ भी हो सकती थी. सो दिस इज एन एक्सट्रीमली क्रिटिक फेवरेट मूवी. कुछ एरियाज में वो शायद इस मूवी को थोड़ा सा शार्पली कुछ बोल दे in terms of exaggerating a couple of situations, लेकिन overall critics would favor the movie and this movie will do very well. So ये थी information about Super 30. जुड़े रहिएगा हमारे साथ and keep watching Movie One. सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध.